कहते हैं हर इंसान का सपना होता है, मेरा भी रहा होगा और आपका भी सपना है कि आप पढ़ लिख करके कुछ अच्छा इंसान बने, कोई ऑफिसर बने, कोई अधिकारी बने। क्योंकि पढ़ लिख करके जब कोई इंसान एक अपना सपना देखता है तो ऐसे में एक लक्ष्य होता है। ऐसे ही एक युवक का लक्ष्य था। अंदरूनी इलाके में बात की जाए तो बस्तर के सुकमा जिले के अंदरूनी इलाके में एक युवक का सपना था, लेकिन उस युवक के सपने को अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर के जो सलवा जुड़ूम के दौर में उस युवक ने एक सपना देखा था, लेकिन आज वो स्थिति ये बनी कि आज वो मजदूरी करने को मजबूर है। नमस्कार, मैं शंकर हूं और आप बस्तर साइड देख रहे हैं। बस्तर साइड में आपका स्वागत है। आज बस्तर साइड में हम बात करेंगे एक ऐसे युवक की कहानी। उस युवक ने एक सपना देखा था कि वह टीचर बनना चाहता था, लेकिन वह सलवा जुड़ूम के दौरान स्थिति ऐसी बनी कि अपने सपने को पूरा नहीं कर पाया। आज वो आंध्र तेलंगाना में रह करके कूली मजदूरी कर रहा है। और ऐसे में बात करते हैं सीधे कि ऐसे कितने युवक हैं जो यहाँ पर आकर के इसी तरह कूली मजदूरी करने को मजबूर हैं। आप पूरी कहानी बताइए कि आप कहाँ से हैं और कैसे आए यहाँ पर, और क्या कुछ सपना था आपका। मैं गोलापल्ली एरिया से आया हूँ। सुकमा जिला है, पोलमपल्ली गांव है हमारा। अच्छा, गोलापल्ली में भी पोलमपल्ली है क्या? क्योंकि एक दोरनापाल में भी पोलमपल्ली है। यहाँ गोलापल्ली में भी पोलमपल्ली है सर। अच्छा। गोलमपल्ली नक्सल प्रभावित क्षेत्र है क्या वो? हाँ, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन इधर अपन को जस्ट तेलंगाना और छत्तीसगढ़ बॉर्डर में होता है हमारा गाँव। अच्छा, बॉर्डर में सर। तो वहाँ से मैं आया हूँ। यहाँ से कि मैं पहले गोलापल्ली में पढ़ रहा था सर। गोलापल्ली में पढ़ रहा था तो मैं जब जुड़ूम स्टेट उधर से आया तब भी हम नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन इधर 2000 से ही को जुड़ूम गुच्छा है, 2000 से ही ऐसे लगभग कुछ तो गुच्छा है। तो फिर भी जुड़ूम पहुंच गया। इधर मराईगुड़ा कोंटापुरा आ गया बोलते थे भी, हम वहीं थे हॉस्टल में। तो उधर मराईगुड़ा इधर आ गया, गोलापल्ली घुस रहा है बोलने से सब सारे लोग भेज दिए। तो चले जाओ, सब जुड़ूम घुस गया बोलने से चले गए सर। जाने के बाद करीबन एक हफ्ता भी नहीं था शायद, हमारा हॉस्टल पूरा तोड़ दिए। अच्छा, हॉस्टल पूरा तोड़ दिए जुड़ूम के हिसाब से तोड़ दिए। तो हम लोगों को फिर मराईगुड़ा जाने पढ़ने का लक्ष्य था सर। तो वहाँ पूरा नक्सली प्रॉब्लम है बोल के तोड़ दिया ना सर। वहाँ से हम लोग मराईगुड़ा में जाकर सर्टिफिकेट अप्लाई किए। समय कितना पढ़ते थे आप? 6वीं पास किया था सर। हाँ सर, 6वीं पास किया था। तो गोलापल्ली में अंशु शिवर आए थे। वहाँ जाने के बाद वहाँ एफसी वाले थे ना सर, वो लोग क्या कि तुम्हारे माँ बाप पूरा नक्सली प्रवृत्ति में रहना है, तुम लोग यहाँ सिटी जगह में पढ़ना है बोल के वहाँ हॉस्टल में जाकर फिर मारे सर। अच्छा, हॉस्टल में मारपीट किए हैं? हॉस्टल में मारपीट किए। कौन किए आप लोग के साथ मारपीट? एफसी। अच्छा, एसपीओ जो भर्ती हुआ था, जो एसपीओ वाले हॉस्टल में आकर के आपके साथ मारपीट किए हैं। और क्या बोल करके मारपीट किए? तुम्हारे माँ बाप नक्सल एरिया में रहते हैं, उनको खाना उन्हें डालते हैं, तुम लोग आके हमारा सरकारी। अच्छा, मतलब आपके घर वाले नक्सलियों का समर्थन करते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, और आप लोग यहाँ पर हॉस्टल में रह करके पढ़ रहे हैं। तुमको कौन किसका हॉस्टल में तुमको कौन खाना डालेगा बोल के, या तुम लोग यहाँ नहीं पढ़ना है बोल के मारपीट किया सर। वहाँ से मारपीट करने से मेरे साथ पढ़ रहे थे करीबन 10-11 कुछ तो हम लोग थे, पोलमपल्ली वाले। पूरे आप ही के गाँव के लड़के थे? हमारे गाँव के सर। वहाँ से कहीं से ले गए, दूसरा चिट्ठी से ले गए। चिट्ठी से ले जाने के बाद हमारा पिताजी पहले इधर बुरुगमपाड़ से ज़मीन के लिए गया था। तो ज़मीन के लिए गया तो मैं सोचा कि अभी यहाँ पढ़ाई नहीं दे रहे हैं, ये अभी कहीं जाके पढ़ूंगा बोलने से भी परिस्थिति हो रहा है, ऐसा नहीं हो पाएगा बोल के हमारे बाप घर में आने के बाद हमारे बाप क्या बोला, तब पढ़ने का भी तेरा बेकार है, ऐसा मारपीट कर रहे हैं, कहीं जाके खेती का मैं कहीं ज़मीन जुगाड़ दूंगा बोल के बोला। तब मैं उधर बद्रसन का आगे बुरुगमपाड़ से उधर जाके खेती काम 2 साल उधर गया सर। उधर से आने के बाद मतलब आपके साथ जो गांव के जो पूरे युवा थे वो लोग सभी छोड़ दिए? मतलब हाँ, तब के सभी छोड़ दिए सर। हम मेरे साथ रायगुड़ा, हमारा पोलमपल्ली, जिनलंका, ऐसा आसपास लोग हम लोग बहुत जो थे सब छोड़ दिए। जबकि हम लोग जुड़ूम स्टार्ट होने के बाद पूरा तोड़ पड़ हो गया ना सर, फिर भर्ती हो गया बच्चे लोग अभी पढ़ रहे। तब जुड़ूम जब आके सब हो गया, तब वाले कोई नहीं है, अभी सब छोड़ दिए। मतलब उस टाइम में जितने भी आप लोग जो आपके बेच के लड़के जो पढ़ते थे वो लोग सब छोड़ दिए जुड़ूम के वजह से, मारपीट की वजह से? हाँ, सब छोड़ दिए सर, सब छोड़ दिए। अभी भले बच्चे लोग जहाँ पढ़ रहे हैं। तो उधर से मेरा लक्ष्य था कि मैं यहाँ से बचपन से मतलब छोटे समय मेरे को डाल दिए थे 1997 सर, 1991 में होगा मैं हॉस्टल में भर्ती हुआ।
तब से मैं पढ़ने का मेरे को लक्ष्य था कि मैं इससे अच्छा पढ़ूंगा तो हमारे माँ बाप इतना मतलब क्या खेती का मैं कर रहे हैं, इतना परेशान हो रहे हैं, तो मेरे को बच्चेपन से हॉस्टल डाले तो जैसे कि लोग इतना परेशान हो कि मेरे को 2-3 रुपया से करके पढ़ा रहे हैं, मगर मैं कैसे पढ़ के मेरा कुछ मेरा सपना देखना है बल्कि मैं सोचता था सर, जो गुरुजी करना था नहीं तो डॉक्टर कुछ करना था, नहीं तो उससे भी नहीं हो पाएगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूंगा ना, प्राइवेट भी करूंगा बल्कि याद था सर मेरे को, ऐसा मेरा सपना था। ऐसा गवर्नमेंट से गुरुजी का नहीं मिलेगा तो डॉक्टर नहीं मिलेगा तो मैं प्राइवेट और कुछ दवाई भी चला सकूंगा बल्कि मेरा सपना था सर। ऐसा होके अभी इधर आए तो उधर से फिर उधर नहीं हो पा रहा है बल्कि फिर इधर शिफ्ट हो गया सर। इधर शिफ्ट होकर अब हम लोग इस तेलंगाना में मुलुगु जिला ईटानगर मंडलम में जो खेती कर रहे थे, खेती में पूरा 15 साल का खेती है, खेती में पूरा पौधा डाल दिए तो 2 साल हो रहा है नहीं डाल मतलब खेती नहीं कर रहे हैं उसमें। तो अभी वहाँ खेती बंद हो गया तो अब सब जो भी जाके कूली करना पड़ रहा है सर। जब अभी कपड़ा हो, साबुन हो, तेल हो, खाना पीना सब ई पैसे से होता है सर, जो बाहर से तो हमको कुछ नहीं मिलता ना सर। कूल करने से हमको खाना पीना सब पानी तो मिलेगा मगर ऐसे नमक उमक इस तरह से बच्चों के लिए कपड़ा गिपड़ा तो सब अपन 300 रुपया से सब जो को तो मेरा घर में अभी हम 4 लोग हैं सर, 4 लोग हैं तो मैं चलो 350-400 रुपये मैं काम में जाऊंगा तो 4 जो को एक दिन का 100 रुपया बांटना इस तरफ से है, तभी खाना पीना कुछ तो ऐसा। मम्मी पापा आपके साथ रहते हैं? मम्मी नहीं है सर, मम्मी मैं छोटे समय मर गई। अच्छा, तो पापा आपके कहाँ रहते हैं? पापा छत्तीसगढ़ में है। अच्छा, गांव में ही रहते हैं? गांव में रहता है सर। उससे मिलने जाते हैं आप? मैं जाता हूँ सर। अच्छा, जाता हूँ। तो मतलब उस टाइम में मतलब जैसा आप पढ़ रहे थे, आपके साथ और भी लड़के थे होंगे, उनके भी अपने सपने थे होंगे, बहुत परेशान होकर के आपको पढ़ाए, आपके मम्मी पापा मेहनत करते रहे होंगे। उस टाइम में क्या स्थिति था, कैसे कमाते थे? उस समय भी हमारे मम्मी पापा बहुत गरीबी थे सर, अभी भी तो गरीबी है, मगर उधर अपना छत्तीसगढ़ में कूल करना है बोलने से भी तो अब इधर का कूल की जैसे तो उधर कूल ही नहीं है सर। जबकि अपन उधर लोकल एरिया में जाके काम करेंगे बोलने से सुबह से शाम तक करने से 25 रुपये कूली है, उससे ज़्यादा तो नहीं है। तो अभी उधर जाके पहले उस 20 में 40 रुपया था सर, 40 की 30 रुपये कुछ तो था, मगर उधर अंदर गांव में तो वही 10-20 रुपया कूली था। तो जस्ट कि उन लोग बकरी बेचते थे और गाय कुछ न ऐसी बेच के थोड़ा दारू वारू बेच के अपने से, अभी तो लोकल गाँव में चलता है इस दारू वारू बेच के पैसा कमा के वही कपड़ा खरीद के डालते थे सर। उससे भी ज़्यादा हमारे घर से ज़्यादा गरीब है, अभी भी तो गरीबी है, घर में इतना भी डेवलप नहीं है सर हमारे। मतलब आपका एक सपना था, क्योंकि इतनी गरीबी स्थिति से आप पढ़ रहे थे तो एक डॉक्टर टीचर बनेंगे, ऐसा सपना था आपका? हाँ मेरा था सर, ऐसी कुछ ना कुछ माँ बाप इतना परेशान होकर पढ़ा रहे हैं बोलने से मैं मेरा सपना में कुछ ना कुछ तो नौकरी में भी टोकूंगा ही बोल के सोचता था मैं। डॉक्टर नहीं होगा तो टीचर बनूंगा, टीचर भी नहीं होगा तो यही डॉक्टर ये सबसे प्राइवेट क्या बोलते हैं प्राइवेट से कुछ ना ऐसे चलाऊंगा बोल के सोचता था ये। तो आप लोग जब पढ़ते रहेंगे उस टाइम में तो आपके जो साथ में जो दोस्त वगैरह थे सबके अपने अपने सपने थे होंगे, और भी कुछ दोस्त लोग थे होंगे, आप लोग आपसी में बात करते रहे होंगे? हाँ करते थे सर ऐसी। अभी जस्ट कि इतना वो नहीं पाया बोले कि अभी भी तो एक जो कोई मेरे शांति मेरे क्लासमेट है वो अभी ये क्या बोलते हैं फोर्स में चले गया सर। अच्छा, अब बाकी उस काम करने नहीं चाहने वाले घर में हैं, अभी घर में खेती काम कर रहे हैं। हाँ सर। अच्छा, तो क्या लगता है जिस तरीके से जो परेशान होकर के हैं आप, अगर उस समय सलवा जुड़ुम नहीं रहता या स्कूल वगैरह नहीं तोड़ते तो आज आप पढ़ लिख करके कुछ अच्छा जॉब करते? हाँ मैं पक्का बिल्कुल करता सर, जॉब कुछ ना कुछ जॉब करता, नौकरी कुछ ना कुछ ना उठा देता, नहीं से गुरुजी नहीं उठा, गुरुजी में ना तो डॉक्टर में कुछ ना सिर्फ पक्का ही बिट जाता। अच्छा, मेरा पढ़ाई भी मस्त चलता था। अच्छा, हॉस्टल में मस्त पढ़ता था। तो अगर सलवा जुड़ुम वगैरह नहीं रहता तो आज आप अपने गांव में रहते, एक अच्छा जॉब करते? हाँ सर अच्छा करता सर। जुड़ुम आके सब स्टार्ट मतलब जुड़ुम आके हमारा पढ़ाई पूरा बर्बाद हो गया सर, जुड़ुम की वजह से हमारा पढ़ाई बर्बाद हो गया। जुड़ुम नहीं आता तो हमारा पढ़ाई हमारा लाइफ भी थोड़ा बदल भी जाता होगा, जुड़ुम आके सब गड़बड़ी हो गया सर, ऐसा हो गया सर। आपको अपना गांव छोड़ना पड़ा, जमीन वगैरह सब छोड़ना पड़ा सर, इसी वजह से छोड़ना पड़ा। क्यों बोलने से हमारे बाप क्या क्या बोले सर, यहाँ ही 2 झोकरा हो गया था, अभी इधर जुड़ुम मार, इधर मारपीट हो रहा है, मरना पड़ रहा है, क्या क्या हो रहा है। आसान है, एक जोक मारोगे तो एक जो तो जी हो गया ना, कोई एक जोक उधर जाओ बोलने से मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, हमारा भैया तो नहीं पढ़ा है, उसको उतना ज्ञान ही नहीं है,
तो मैं पढ़ा लिखा तो चलो मैं इसे जाऊँगा बोल के मैं इसे इधर आ गया सर। इधर रह के भी परेशान खाए के लिए एक दूसरों कान से मार खाए के खाना है बोल के मैं इसे इधर आ गया। आके अभी इधर कुल मिलाल करके जी रहा हूँ, थोड़ा अच्छा ही जी रहा हूँ, मगर मेरे घर वाले से अच्छा ही जी रहा हूँ, मगर ज़्यादा उससे कमा नहीं पा रहा हूँ। कुछ नहीं, खाने पीने में रहने के लिए उतनी है, अच्छा और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के आपका सपना टूट गया जुड़ुम की वजह से? हाँ टूट गया सर, मेरा सपना पूरा टूट गया। देखिए जिस तरीके से युवक का आपने जिस तरीके से जो युवक हैं वो बता रहे थे, उनका खुद का एक सपना था कि मैं पढ़ लिख करके एक डॉक्टर या टीचर या कुछ ना कुछ प्राइवेट जॉब वो कर सकते थे, लेकिन जुड़ुम की वजह से उनका सपना टूटा। साथ ही साथ बहुत से ऐसे युवा हैं जो बस्तर के अंदरूनी इलाके में जो युवा थे उनका सपना टूट चुका है। तो बस यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो सलवा जुड़ुम के वजह से बहुत से ऐसे परिवार हैं जो पलायन करने को मजबूर हुए थे, आज तेलंगाना आंध्र प्रदेश में भटक रहे हैं। और यह कहानी थी, मुझे लगा कि इस युवक की कहानी बताऊं, मुझे लगा कि इस युवक के सपने के बारे में आपको बताऊं कि जिस तरीके से जो एक तरफ बात की जाए तो जो बस्तर में जो दंश है उस दंश को लेकर के अगर बात की जाए तो इस युवक के सपने भी उस दंश में टूट गया।